हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज टाइम विद देव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे समझेंगे कि कोई संख्या प्राइम नंबर है, या मतलब कोई संख्या अगर दिया हुआ है तो हम कैसे जांच करेंगे कि ये संख्या जो है वो प्राइम नंबर ही है। तो आज हम लोग इन सारे टॉपिकों पर बात करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, या जो बच्चे जो नॉलेज के पर्पज से जानना चाहते हैं प्राइम नंबर क्या है, या जो बच्चे 8 में हो, 7 में हो, 9, 10 या 12th में हो, जानना चाहते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है डिटेल के साथ, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए, तो अगर आपको लगे कि हाँ नॉलेज कुछ मिला है वीडियो देख के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। आसान भाषा में समझे तो प्राइम नंबर कहता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग अभाज्य संख्या में बोलते हैं, और संयुक्त संख्या में बोलते हैं, और रूढ़ संख्या में बोलते हैं। ये हमारे प्राइम नंबर है। अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में समझें कि प्राइम नंबर क्या होती है, तो मतलब दोनों का एक ही होगा, बस लिखने का तरीका, समझने का तरीका अलग हो जाएगा, कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। जब जो बच्चे 7 में हो, 8 में हो, 9th में हो, उनके लिए ये काफ़ी है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, प्राइम नंबर कहलाती है। या जो बच्चे हायर क्लास में है, जैसे 12th में हो या 10th में हो, तो उनके लिए है वो जानना जरूरी हो जाता है हर लैंग्वेज को, कि हर तरीके से कैसे हम लोग बताएं किसी भी सवाल को। तो वैसी संख्या जिसे केवल दो ही फैक्टर हो, एक और स्वयं संख्या, फैक्टर बोला जा रहा है। फैक्टर तो समझ ही रहे होंगे कि फैक्टर क्या होती है। जैसे मान लीजिए फैक्टर, जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9 के कितने फैक्टर हैं। जब हम लोग 9 को जो फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंडन करेंगे, तो 9 के फैक्टर एक होंगे, एक 3 होंगे, और एक होंगे 9, यानी 9 के 3 फैक्टर हैं। ये हमारे फैक्टर, यानी 9 का फैक्टर का मतलब वैसी संख्या जिससे वो डिवाइड हो जाए, जिससे या जो डिवाइड कर दे वो फैक्टर कहलाती है। जैसे मान लीजिए 8, आठ के कितने फैक्टर हैं। 8 के एक फैक्टर हो जाएंगे एक, एक से तो डिवाइड हो ही जाएगा 8, एक अठे 8, 8 बार में एक फैक्टर हो जाते हैं 2, 4 बार में डिवाइड हो जाएंगे, एक फैक्टर होंगे 4, 4 दूनी 8, एक फैक्टर होंगे 8, यानी 8 के टोटल 4 फैक्टर हैं। तो वही तो प्राइम नंबर बोलती है कि वैसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक और स्वयं संख्या, प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे दो, दो के सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक एक और एक दो। ये इसके अलावा किसी भी दूसरी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं हो सकती है। 3 के भी दो ही फैक्टर है, एक और 3। सेम उसी तरह 5 के भी दो ही फैक्टर है, एक और 5। 7 के भी दो ही फैक्टर है, 11 के भी दो ही फैक्टर है, और 13 के भी दो ही फैक्टर। इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे, हम लोग देखेंगे आगे कि कितने प्राइम नंबर होते हैं। वैसे तो सबसे छोटी प्राइम नंबर की बात करेंगे, और सबसे बड़े प्राइम नंबर क्या होती है, नहीं होती, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज है प्राइम नंबर्स की, उन प्रॉपर्टीज को ही हम लोग देखेंगे कि क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है एक ना तो प्राइम नंबर से और ना ही कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर तो मैंने बता दिया कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं, जो संख्या दिया हुआ है, जिस संख्या के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, उसके अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो प्राइम नंबर कहलाती है। बात की कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भी बता देते हैं। जो संख्या प्राइम नंबर नहीं है वो संख्या कंपोजिट नंबर है। बस एक ही लाइन समझ लिए, जो संख्या प्राइम नंबर नहीं है वो संख्या कंपोजिट नंबर है। जिस प्रकार दो प्राइम नंबर है लेकिन दो कंपोजिट नहीं है, 3 प्राइम है लेकिन 3 कंपोजिट नहीं है। इसका 3 आती है 4, 4 प्राइम नहीं है लेकिन 4 हमारा क्या है, कंपोजिट। या दूसरे शब्दों में समझे, कंपोजिट नंबर वैसी संख्या है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, वो कंपोजिट नंबर क्लास। जैसे 8 हमारा कंपोजिट है और 9 हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक, अब कहता है एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का एक प्रॉपर्टीज होता है कि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे ही, बट एक के सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है एक। इसके 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए एक हमारा 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
कि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर होंगे। तीसरा नहीं होगा और 2 से कम भी नहीं होगा, प्राइम नंबर का जो रूल है। लेकिन एक के केवल एक ही फैक्टर है, स्वयं एक 1, तो इसका मतलब एक प्राइम हमारा नहीं है। अब बात आती है कि दूसरी पॉइंट की, दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवेन नंबर है और सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ध्यान रखिएगा, जनरली एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, तो 2। सम है, सिर्फ 2 ही एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवेन में है, बाकी जितने प्राइम नंबर है सारे ऑड में है, यानी विषम संख्या में, और सबसे छोटी है 2। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई से दैट। आई एम इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर केवल नेचुरल नंबर में ही हो सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर केवल नेचुरल नंबर में हो सकते हैं, यानी ये पॉजिटिव ही होंगे, निगेटिव कभी भी नहीं होंगे। ध्यान रखना, नेचुरल नंबर, ये अब ये नहीं कि -1 -2 -3 -4, नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही होंगे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर ना रेशनल में होंगे ना इरेशनल में होंगे ना। तो ये हमारा हो गया पॉइंट कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमेशा नेचुरल नंबर में ही हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल 25 प्राइम नंबर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या क्लास टेस्ट हो या किसी भी तरह को, उसमें पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है। इससे भी अगर पेचीदा पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 25 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है। बस आपको ये ध्यान रखने हैं कि कितने 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है और वो कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 और 97। ये हमारे टोटल 25 प्राइम नंबर है। बस इनको याद रखना, बाकी सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। लगभग एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 25 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो 1 से लेकर 25 तक के बीच में टोटल 9 प्राइम नंबर। कैसे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 29 तो 25 के बाद आ जाता है, इसलिए 1 से लेकर 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर है, 1 to 25। अब दूसरा पॉइंट है 25 से लेकर 50 तक के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं। 25 से लेकर 50 तक के बीच में कुल 6 प्राइम नंबर होते हैं। कैसे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 50 47, उसके बाद 53 आता है, 50 के बाद आता है। इसका मतलब 25 से 50 25 to 50, 25 से 50 के बीच में कुल 6 प्राइम नंबर होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 से लेकर 100 तक के बीच में 50 to 100 के बीच में टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं 1 से लेकर 30 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 30 से लेकर 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 60 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो ये तो जनरली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो तो मैंने बता दिया, कि आप याद भी रख सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा आप 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी आपसे सवाल बनेंगे अच्छे से, जल्द ही बनेंगे, तुरंत बनेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये भी पूछेगा 1 से लेकर 72 के बीच में पूछेगा कितने प्राइम नंबर है, तो आपको तो याद रहेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, बस इसको याद रखना है, इसको लिखना है, बस काउंट कर लेना है, बता देना है।